राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल। गुज़िश्ता रोज मालेगांव शहर के नुमानी नगर 60 फुटी रोड पर मोहम्मद जुबैर और आमीन अंसारी नामी नौजवान का चंद अफराद के साथ झगड़ा हो गया था, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। लेकिन आज दौरान इलाज इसने दम तोड़ दिया। पौरवाली पुलिस ने इस मामले में संगीन दफात के तहत केस दर्ज करते हुए मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। आज 15 अगस्त से यौम आज़ादी के मौके पर कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़िद सरकारी तकरीब में तिरंगे को सलामी दी गई, जहां बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान व दीगर महकमों के सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन के साथ साथ शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद रहे। मालेगांव के अशोक स्तंभ पर मुनक़दा जश्न आज़ादी की तकरीब के दौरान फ्रीडम फाइटर्स के इंसाफ कमेटी के कन्वीनर मुस्तकीम डिग्निटी ने ऐलान किया कि अगले 2 सालों के अंदर शहीदों की यादगार पर जंग आज़ादी के शोधा के नाम दर्ज कराए जाएंगे। यौम आज़ादी के मौके पर शहर के अहम शाहरागरा रोड से मिट्टी को धूल साफ करने का मुतालबा किया गया था। इस सिलसिले में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन एजाज बेग ने साफ सफाई अफसरान को अपने दफ्तर बुलाकर खुसूसी अहकाम भी जारी किए थे। तमाम अफसरान ने इस हिदायत पर अमल नहीं किया और यौम आज़ादी के दिन भी सड़क मिट्टी सटी रही। यौम आज़ादी के मौके पर वार्ड नंबर 3 के कॉर्पोरेटर शकील मेंबर की जानिब से कौमी मुतालबे पर सड़क का तामीरी काम काज शुरू किया और चंद दिनों में इलाके के 30 सड़कों का तामीरी काम मुकम्मल करने का भी अज़्म उन्होंने जाहिर किया है। नासिक के सरकारी जिला अस्पताल में यौम आज़ादी के मौके पर पैदा होने वाले बच्चों को तिरंगे के 3 रंगों के कपड़े में लपेट कर उनका इस्तेकबाल किया गया। इस इक़दाम से अस्पताल के डॉक्टरों, तिब्बी अमले और वालिदैन में खुशी का माहौल देखा गया। साबिक वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने इंकशाफ किया कि 2011 में बीजेपी के सीनियर लीडर गोपीनाथ मुंडे पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल होने वाले थे और सोनिया गांधी ने भी इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन चंद इख्तिलाफात की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के रहनुमा मनोज जारंगे पाटिल को तेज बुखार, उल्टी और शदीद कमजोरी के बाइस छत्रपति संभाजी नगर के गैलेक्सी अस्पताल में दाखिल कराए गए। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में कम से कम 2 से 3 दिन इलाज और आराम का मशवरा दिया गया। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने मुंबई के इलाके चेंबूर में पार्ले एग्रो से मुंसलिक वेलोसिटी एक्सप्रेस के गोदाम पर रात भर की तफ्तीश के बाद कार्रवाई की और इसका मरकज का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। यहाँ बड़ी मिकदार में फ्रूटी और दीगर खाने की अशिया भी सीज कर दी गई। कांग्रेस जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के देही इलाकों में सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली के पेश नजर स्कूल ठीक करो मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत उन्होंने जिला हिंगोली के गांव संतोख पिंपरी के जिला परिषद स्कूल का मुआयना किया, जहां चंद हैरान कर देने वाली बातें भी सामने आई। वजीर आजम मोदी ने 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के लिए बड़े ख्वाब देखने की तलकीन करते हुए कहा कि दुनिया इस मुल्क को मुख्तलिफ अंदाज से देखने पर मजबूर होगी, क्योंकि हम इस ख्वाब को हासिल करने की सिमत काम कर रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के नतीजे में आने वाले अचानक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग या बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। इस सैलाबी रैली ने फौजी कैंप के 2 आर्दी शेल्टर बहा दिए, जिसके नतीजे में 5 फौजी एहलकार लापता हो गए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने साल 2027 के सफर हज पर जाने वाले लोगों के लिए हज इंस्पेक्टर्स की ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल शुरू कर दिया है। ख्वाहिशमंद और अहल उम्मीदवार तयशुदा शराइत के तहत दरख्वास्त दे सकते हैं। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म मोदी के दिमागी नक्सल के तंज पर जवाबी हमला किया और इसे मायूसी की यकीनी अलामत करार दिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मोदी को सियासत के मैदान में मास्टर अब्यूज करार दिया है। कर्नाटक कानून साज असेंबली में कांग्रेस के सीनियर रुकन असेंबली जेएस पाटिल को असेंबली का नया स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब कर दिया गया। हालांकि अपोजिशन जमात यानी बीजेपी और जेडीएस की जानिब से इस इंतखाबी अमल का बायकाट भी किया गया। इंडोनेशिया के साहिल के करीब आने वाले शदीद 7.7 शिद्दत के जलजले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। जलजले के नतीजे में कम से कम 38 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद इमारतें और मकानात मुनहदम हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्ग आइलैंड पर रिपब्लिकन रैली से खिताब करते हुए कहा कि ईरान को जबरदस्त शिकस्त देने के बाद और जो अभी बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, मैं जल्द ही अपने हुर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार दे दूंगा। अमेरिका ने ईरान के साथ कशीदगी के दौरान कम से कम 45 MQ-9 रिपर सर्विलेंस और स्ट्राइक ड्रोन्स खो दिए। तबाह और गुमशुदा ड्रोन्स की तादाद अमेरिकी फौज के कुल बेड़े का तकरीबन 25% हिस्सा है, जिसकी मुमकिना कीमत $1.3 बिलियन हो सकती है। पाकिस्तान के यौम आज़ादी बलोचिस्तान में जश्न की बजाय शदीद तशद्दुद और अवामी गम गुस्से देखने को मिला। बलोच अलायदी पसंद ग्रुप ने हुकूमत और आसिम मुनीर की धज्जियां उड़ाते हुए पाकिस्तानी कौमी परचम को सरेआम जला दिया। यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी मंदूब हॉन्स ग्रेनबर्ग ने कहा है कि यमन को बड़े पैमाने पर तनाज़ा की हाथ में वापस जाने के हकीकी खतरा का सामना है। उन्होंने खबरदार किया कि यह तनाज़ा पूरे खित्ता में फैल सकता है, जिससे मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों तक आपके मसाइल को उठाते हैं, आपके मसाइल को शासन तक, प्रशासन तक पहुँचाते हैं, आपके मुद्दों पर बात करते हैं, दुश्मनी लेते हैं, और इसके बदले में हम आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी खबर अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर दीजिए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।